बच्चों, आज हम लोग अपनी क्लास में सबक जंगल की ज़िंदगी का जो मश्क दिया गया है, जो एक्सरसाइज है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें लिखा है मायने याद कीजिए। कुछ मायने दिए गए हैं, इनको आपको लिख लेना है, याद कर लेना है। जैसे लिखा है खूनख्वार यानी चीड़ फाड़ करने वाला। चीड़ फाड़ करने वाले जानवर को हम क्या कहते हैं? खूनख्वार, यानी खून खाने वाला खूनख्वार हो गया वही। फिर लिखा है खुदरो यानी अपने आप उगने वाले। जो अपने आप उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? खुदरो। चश्म के मायने होता है ज़मीन से उबलने वाला पानी, यानी जो ज़मीन से निकलने वाला पानी, जहाँ से झरने वगैरह निकलते हैं, उनको हम चश्म बोलते हैं। फिर क्या लिखा है? वादी। वादी के मायने होता है पहाड़ के करीब की ज़मीन जहाँ दरख्त कम और पानी बहने का रास्ता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वादी। अफराद के माने क्या होता है? ज़्यादती, यानी कि बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इफ़रात हो गया, बहुत ज़्यादा इफ़रात मात्रा में है। फिर क्या है? ज़रख़ीज़। ज़रख़ीज़ के माने उपजाऊ होता है, वह ज़मीन जहाँ अच्छी पैदावार होती हो। फिर लिखा है कसरत। कसरत के मतलब ज़्यादती, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ज़्यादती को क्या हम बोलते हैं? कसरत। तो इस तरीके से मायने हैं। और भी जो मायने आपको लगे हों सबक में तो उनको इजाफ़ा कर लेंगे, हर सबक की तरीके जैसे आप करते हैं। फिर लिखा है गौर कीजिए, कुछ गौर करने की बातें हैं। लिखा है माहौलियात। तो माहौलियाती तवाज़न को कायम रखने में जंगल की बड़ी अहमियत है। माहौलियाती तवाज़न यानी जो पर्यावरण पर जो इसका वज़न है, जो इसको बनाए रखने के लिए बनाए रखने के जंगल की बड़ी अहमियत है। जंगल से ही ये सारा कुछ बरकरार है। दूसरा क्या है? जंगलों की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है और इन जंगलों को बचाना क्या है? हमारा फ़र्ज़ होता है। ठीक है, तो ये दो गौर करने की बातें हैं, इनको हम याद रखेंगे और इसको अपनी ज़िंदगी में हम शुमार करेंगे। फिर लिखा है सोचें और बताएं। कुछ सवाल दिए गए हैं, इन सवालों के मुनासिब जवाब आपको लिखने हैं। पहला सवाल है जंगली जानवरों से दूर रहना क्यों बेहतर है? तो इसके जवाब में हम लिखेंगे जंगली जानवरों से दूर रहना इसलिए बेहतर है क्योंकि किसी वक्त भी ये हम पर हमला कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? जंगली जानवरों से दूर रहना बेहतर इसलिए है क्योंकि यह किसी भी वक्त हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। दूसरा सवाल है शेर किस तरह के जंगलों में रहता है? तो इसमें बिल्कुल आसान सा जवाब लिखेंगे शेर सिर्फ ऐसे जंगलों में ही मिलता है जहाँ खूब झाड़ियाँ, पेड़ पौधे और शिकार के लिए छोटे बड़े जानवर होते हैं। क्या लिखेंगे? शेर सिर्फ ऐसे जंगलों में ही मिलता है जहाँ खूब झाड़ियाँ, पेड़ पौधे और शिकार करने के लिए छोटे बड़े जानवर होते हैं। तो इस तरीके से फिर तीसरा हम देखते हैं सवाल है जंगल में पाए जाने वाले मशहूर दरख्तों के नाम लिखना है। तो जंगल में कौन कौन से दरख्त पाए जाते हैं? जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था जब सबक पढ़ने के दौरान कि जंगल में देवदार, चीड़, सिडार, सागौन, ये सब सारे दरख्त पाए जाते हैं। तो इनको हम इसमें जवाब में लिख लेंगे ऐसे ही जंगल में चीड़, सिडार, देवदार और सागौन, ये तमाम सारे दरख्त पाए जाते हैं। चौथा सवाल है जंगल की ज़मीन किस तरह ज़रख़ेज़ होती है? ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? जंगल की ज़मीन जानवरों और परिंदों के फसल वानी इनके बीट वगैरह से ज़रख़ेज़ होती है। परिंदों की बीट से ये ज़रख़ेज़ होती है। क्या लिखेंगे इसमें हम? जंगल की ज़मीन वहाँ पे रहने वाले तमाम सारे जानवरों और परिंदों की बीट से ज़रख़ेज़ होती है।
ठीक है। फिर क्या है, 5वां नंबर है, नागफनी, बबूल और कांटेदार पेड़ पौधे रेगिस्तान में क्यों ज़्यादा होते हैं? तो इनको हम क्या लिखेंगे, नागफनी, बबूल और कांटेदार पेड़ पौधे को कम पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए ये पेड़ पौधे रेगिस्तानी इलाकों में ज़्यादा होते हैं। क्या लिखेंगे इसके जवाब में हम, नागफनी और बबूल और कांटेदार पेड़ पौधे को कम पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए ये पेड़ पौधे रेगिस्तानी इलाकों में ज़्यादा होते हैं या ज़्यादा पाए जाते हैं। 6वें सवाल का जवाब, 6वां सवाल क्या है, अगर जंगल ज़्यादा घने हो जाएं तो उन्हें क्या नुकसान हो सकता है? तो इसका जवाब हम इस तरीके लिखेंगे कि अगर जंगल ज़्यादा घने हो जाएंगे तो उनमें रोशनी, पानी और हवा की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से पेड़ पौधे मर जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा जवाब लिख लेना है, अगर जंगल ज़्यादा घने हो जाएंगे तो इनमें रोशनी, पानी और हवा की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से पेड़ पौधे मर जाएंगे। ठीक है। 7वां सवाल है, अगर जंगल ना होते तो हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं मिलती? अब यानी कि जंगल की लकड़ियों से या जंगली दरख्तों से जो जो चीज़ें हमें मिलती हैं उसी को नहीं मिलती है, हम लिख लेंगे आखिरी में जो हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, ये इस तरह जवाब लिख सकते हैं कि अगर जंगल ना होते तो हमें इमारती लकड़ी, गोंद, शहद, रबर, जड़ी बूटियाँ, उसके बाद लाख और कागज़ बनाने की जो कागज़ बनाने की लकड़ी, तारपीन का तेल वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें न मिलती। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जवाब मुकम्मल कर लेंगे। तो इस तरीके से ये 7 सवाल हैं, इन 7 सवालों के जवाब आप लिख लेंगे। फिर लिखा है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। ये कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इन लफ्ज़ों को अपने जुमलों में वाक्य में प्रयोग करना है, यानी जुमला बनाना है। लिखा है दिलचस्प, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हमारे उस्ताद ने एक दिलचस्प कहानी सुनाई। खूनख्वार, जंगल में बहुत सारे खूनख्वार जानवर रहते हैं। कसरत, जंगल में दरख्तों की कसरत होती है, यानी ज़्यादातर होते हैं ये। फिर तौर तरीका, हमें कहीं भी जाना चाहिए तो वहाँ के तौर तरीक़ों से रहना चाहिए। हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ के तौर तरीक़े को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रख़ेज़ मतलब उपजाऊ, जंगल की मिट्टी बहुत ही ज़रख़ेज़ होती है। तो इस तरीके से आप इनको अपने लफ्ज़ों में अपने भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लिखा है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से खाली जगहों को भरिए। ये कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इन लफ्ज़ों की मदद से फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इनको भरना है। सबसे पहले क्या लिखा है, किसी ज़माने में, तो किसी ज़माने में यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे मुल्क में। किसी ज़माने में हमारे मुल्क में बहुत बहुत जंगल थे। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। अब दूसरा में इसी के इसमें क्या आ जाएगा, इसी के लिहाज से वहाँ के पेड़ पौधे और जानवर होते हैं। उसी के लिहाज से, जहाँ का जैसे आबो हवा होती है उसी के लिहाज से वहाँ पे और सारे पेड़ पौधे और जानवर वहाँ के होते हैं। फिर क्या है, तीसरा में क्या भर सकते हैं, किसकी वजह से, जंगलों की वजह से। जंगलों की वजह से आबो हवा अच्छी रहती है। ठीक है, जंगलों की वजह से आबो हवा हमारी अच्छी रहती है। फिर आगे लिखा है, हमारे मुल्क में कई किस्म के जंगल हैं। हमारे मुल्क में तमाम तरीके के जंगल हैं, तो यहाँ पे किस्म लिख लेंगे। फिर लिखा है 5वां आखिरी, जानवरों को हमारे ऊपर गुस्सा, आखिरी यही बचता है, आ जाता है। जानवरों को हमारे ऊपर गुस्सा आ जाता है, हम लोगों को पता नहीं चलता। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरा कर लेंगे।
आगे बढ़ते हैं। लिखा है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को वाहिद और जमा बनाना है। वाहिद मतलब एक वचन, जमा मतलब बहुवचन। जमा मतलब इकट्ठा करना यानी ढेर सारा। तो जो वाहिद हैं उनको जमा बना देंगे, जो जमा है उनको हम वाहिद बना देंगे। लिखा है जंगल, तो इसका क्या हो जाएगा जंगलात। अलिफ और ते लगा के इसको हम जमा बना देंगे, जंगलात हो जाएगा। लिखा है कहानियाँ, तो इसको हम लिख देंगे कहानी। अलिफ और नून हटा देंगे, ये अलिफ नून, तो ये क्या हो जाएगी कहानी। नून ये लगा देंगे, कहानी हो जाएगी। झाड़ियाँ का क्या हो जाएगा, नून गुन्ना हटा देंगे तो केवल झाड़ी हो जाएगा। अलिफ नून गुन्ना हटा देंगे तो ये झाड़ी वाहिद हो जाएगा। परिंद क्या है, परिंद वाहिद है तो परिंदों, ठीक है। परिंद को हम क्या लिख सकते हैं, परिंदों यानी ढेर सारे परिंद, या परिंदे, तो ये जमा हो जाएगा तो अभी वाहिद है, ये जमा बन जाएगा। फिर क्या है दरिंद, क्या है वाहिद है, तो दरिंदों या दरिंदे अगर हम लिख देंगे तो ये हमारा जमा हो जाएगा यानी बहुवचन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर आगे आता है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुज़क्कर और मुअन्नस लिखिए। देखिए मुज़क्कर किसको कहते हैं, पुरुष लिंग को कहते हैं, और मुअन्नस किसको कहते हैं, स्त्रीलिंग को। पुरुष लिंग इसमें क्या है शेर, हाथी, बंदर, ऊँट, हिरन, इनमें कौन सा मुज़क्कर है, तो मुज़क्कर है तो उसके सामने मुअन्नस लिखेंगे, मुअन्नस है तो मुज़क्कर लिखेंगे। वैसे सारे मुज़क्कर ही हैं, इनके मुअन्नस लिखने हैं। जैसे शेर है, शेर का क्या हो जाएगा शेरनी, ठीक है। शेर का मुअन्नस, शेर क्या है मुज़क्कर है और इसका मुअन्नस क्या हो जाएगा शेरनी। नून छोटी ई लगा देंगे, शेरनी हो जाएगा। हाथी है, हाथी भी मुज़क्कर है, इसका मुअन्नस क्या हो जाएगा हथनी। नून और छोटी ये लगा देंगे, ये हो जाएगी हथनी। फिर क्या है बंदर, तो बंदर के बाद बंदरिया, ये और अलिफ लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा बंदरिया यानी मुअन्नस हो जाएगा। ऊँट का ऊँटनी, नून और छोटी ई लगा देंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगा मुअन्नस हो जाएगा ऊँटनी। हिरन का क्या हो जाएगा हिरनी, हिरन, छोटी नून छोटी ई लगा देंगे तो ये भी हमारा हिरनी यानी मुअन्नस बन जाएगा, ठीक है। यानी कि मुज़क्कर कहते हैं पुरुष लिंग को और मुअन्नस कहते हैं स्त्रीलिंग को। ये सारे मुज़क्कर दिए गए हैं, इनको हमें मुअन्नस में तब्दील कर देना है, ठीक है। फिर लिखा है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मदजाद लिखना है यानी इनके विलोम लिखना है। लिखा है दिलचस्प, तो दिलचस्प का उल्टा क्या हो जाएगा गैर दिलचस्प, जो दिलचस्प ना हो तो इसको हम क्या लिख लेंगे गैर दिलचस्प। फिर क्या लिखा है नुकसान, नुकसान का क्या हो जाएगा फ़ायदा। भाई कोई नुकसान हो रहा है वहीं फ़ायदा हो जाए तो ये फ़ायदा हो गया। फिर लिखा है कसरत, कसरत क्या होता है बहुत ज़्यादा हो तो इसका क्या हो जाएगा किल्लत। किल्लत को हम गोल वाले काफ से लिखेंगे किल्लत, ठीक है। सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा किल्लत। फिर क्या लिखा है रोशनी, रोशनी मतलब अंधेरा, जहाँ रोशनी हो उसका उल्टा क्या हो जाएगा अंधेरा। फिर लिखा है आबाद, आबाद का मतलब बर्बाद, आबाद, आबाद का मदजाद उल्टा क्या हो जाएगा बर्बाद। तो इस तरीके से ये आपके पूरे हो जाते हैं मदजाद। अब लिखा है अमली काम यानी प्रोजेक्ट वर्क है। अपने घर के आसपास कुछ पौधे लगाइए और पाबंदी से इनकी देखभाल कीजिए। उन पौधों को लगाकर छोड़ ही नहीं देना है, उनकी हिफाजत भी करना है, उनको देखना भी है, उनको वक्त वक्त पे पानी भी देना है। फिर दूसरा है क्या अमली काम जंगलों की अहमियत पर 5 जुमले लिखिए। जंगल के बारे में जो आपने अभी तक पढ़ा तो आपको जो जानकारी हासिल होती है इसको 5 जुमले में लिखना है आपको। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि जंगल में तमाम सारे जानवर पाए जाते हैं, उन जानवरों के नाम शेर, बब्बर, हाथी, जो भी आपने पढ़ा वो सब लिख सकते हैं। जंगल में तमाम तरीके के दरख्त पाए जाते हैं, चीड़, सिडार, सागौन वगैरह। जंगल की ज़मीन, वहाँ पे रहने वाले तमाम जानवरों और उनके बीट से, जानवरों और परिंदों के बीट से ज़रखेज़ होती है। तो इस तरीके से ऐसे आप 5 जो है जुमले अपने से
लिख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं सबको मस्क पूरी तरीके से समझ में आई होगी और ये पूरे कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अब अगली क्लास में बच्चों एक नए सबक के साथ।